अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। सुहेल अफरीदी और फील्ड मार्शल जी किस तरह से एक पेज पर आ गए हैं पीटीआई की पॉलिसी के अंदर। कितना बड़ा शिफ्ट है। एक तो इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को क्या सरप्राइज दिया है, कितना बड़ा झटका है, और फिर अमरीकी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। बाकायदा तस्दीक कर दी गई है किसी वक्त भी अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। इससे पहले 3 से 4 अमरीकी तैयारे पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। तो बिल आखिर ईरान और अमरीका के दरमियान को बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। ईरानियों की जानब से अभी तक पाकिस्तान पहुंचने की तस्दीक नहीं की गई, लेकिन इस सवाल से भी मेरे पास कुछ बड़ी खबरें हैं जो इस वीलॉग के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब सबसे पहले जरा पीटीआई की बात कर लेते हैं। एक तो सुहेल अफरीदी साहब पर पूरी पीटीआई पर बहुत सख्त तनकीद हो रही है, और जुनेद अकबर साहब जिनको सदर बनाया गया था पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का, इससे पहले अली अमीन गंडापुर सदर थे, तो वर्कर ने ये उम्मीद लगाई थी ये इंतहाई नजरियाती रहनुमा है, ये कुछ करेंगे। वो कुछ भी नहीं कर सके। अब वो तनकीद कर रही हैं, जो उन पर तनकीद कर रहे हैं ना, बेसिकली जो वर्कर है या सहाफी हैं या सोशल मीडिया उनके वॉरियर्स हैं, वो कह फटीचर किस्म के लोग, ये फटीचर किस्म के लोग, इनको लफाफा नहीं मिलता, इस वजह से ये हम पे तनकीद कर रहे हैं। बहरहाल तनकीद हो रही थी। इसी दौरान कुछ खबरें आ रही थी बैकडोर मुज़ाकरात और कोई डील शील के मामलात या कोई रास्ता निकालने की कोशिश, क्योंकि जो सीनियर क़यादत है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान या पीटीआई की, वो यही कहती है कि एहतजाजी सियासत से ज़्यादा अच्छा है कि हम खान के लिए कोई रास्ता निकालें। अब वो रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा वो अलग बात है, लेकिन ये पीटीआई की पॉलिसी के अंदर जो मेजर शिफ्ट आया है, अब जरा खबर सुन लीजिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात की हमायत में करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में इमरान खान के अमन पर मबनी खारजा पॉलिसी, दोहा मुज़ाकरात में सहूलतकारी से लेकर करतारपुर राहदारी क़याम तक में मरकजी किरदार को उजागर किया गया है। केपी असम्बली ने इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात की हमायत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि इमरान खान के विजन के मुताबिक पायदार अमन का रास्ता तसादम नहीं बल्कि मुकालमा और सफारती रवाबत हैं। मतलब क्या है? इमरान खान और बाकी चीजें निकाल दें, क्योंकि ये सिर्फ खाना पूरी के लिए होती है ना। इमरान खान के विजन के मुताबिक ये हो रहा है, इमरान खान के विजन के मुताबिक, ये सिर्फ खाना पूरी के लिए चीजें होती हैं। लीडर है, जान दे देंगे, ये करेंगे। जिसने जान देनी होती है ना वो दे देता है। जिसने जान देनी होती है ना वो नजर आता है कि वो जान दे सकता है। और अगर किसी ने जान देनी होती तो फिर बैकडोर राब्ते और डीलो शिलो वाले मामला ना होते, तो ये सारे डायलॉग होते हैं। मामला क्या है? पीटीआई वैसे भी हमायत कर रही है मुज़ाकरात की, हर पाकिस्तानी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, सबको करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी एफर्ट है, बहुत अच्छी एफर्ट है। ठीक है, आप मरासी ना बने आप, लेकिन ये पॉजिटिव चीज है। आप अंसार अब्बासी मत बन जाए, आप जान अचकजई मत बन जाए। जान अचकजई साहब ने लिखा हुआ था, अभी कुछ देर पहले पढ़ रहा था कि मैं सोच रहा हूं कि दुनिया के अंदर, आलमी इस्लाम के अंदर बड़ा लीडर कौन है। सलाउद्दीन अयूबी हैं, एक दो और अजीम शख्सियत का नाम लिखा हुआ था, या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। यानी एक तरफ सलाउद्दीन अयूबी और दूसरी तरफ क्वालिफाई कर रही हैं अगले दफा वज़ीर आला बलोचिस्तान बनने के लिए। तो यही इंसार अब्बासी साहब। तो बात करने का मकसद यह कि ठीक है, आप हमायत करें, सबको करनी चाहिए। यह बेतुक की बात है कोई बंदा कहे कि पाकिस्तान अच्छा किरदार नहीं अदा कर रहा, अंदर का साड़ है, वरना तो अच्छा किरदार अदा कर रहा है। ऐसा ही किरदार तमाम मुसलमानों का होना चाहिए। मुसलमान मुल्क को अकेला नहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन यह करारदाद एस्टैब्लिशमेंट के हक में मंजूर करके पैगाम दिया गया कि हजूर हम ताबेदार, हम नौकर। यानी ये पॉलिसी शिफ्ट है, एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट है पीटीआई का। एक पेज पर आप समझ लेना, तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। क्या अंदाजा हो जाना चाहिए कि पीटीआई का बैकडोर बहुत कुछ चल रहा है, और चलना भी चाहिए, जाहिर है। और क्या ऑप्शन है? जब जो है वो जो कहते हैं जान दे देंगे, तो वो जब वो कुर्सियों से ना उठे, तो फिर ये एक अच्छा ऑप्शन है कि बैकडोर चीजें तय होनी चाहिए। और बहुत हो गया इस मुल्क के साथ मजाक। अब जरा आ जाते हैं मुज़ाकरात और सारे मामले जो हैं। एक तो ये है, अमरीकी सदर की जानब से कहा गया है कि अमरीकी और ईरान के मुज़ाकरात होने वाले हैं। अमरीका और ईरान के वेनिस का तैयारा कुछ घंटे में पाकिस्तान पहुंच जाएगा।
मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात भी करूंगा, मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई खेल नहीं हो रहा। तो ट्रंप ने तस्दीक कर दी कुछ घंटों में वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे और अगर ब्रेक थ्रू हुआ तो फिर मैं खुद भी आऊंगा, फिर मैं खुद भी आके इस डील को साइन करूंगा। मोहम्मद हुसैन बाकरी हैं, ये ईरान के सहाफ़ी हैं, ये कहते हैं पाकिस्तान सारे मुतालबात ईरान से कर रहा है और दूसरे फ्रीक को कंट्रोल नहीं कर रहा। ऐसे बतौर सालिस पाकिस्तान के किरदार पर भी सवाल उठेंगे। उन्होंने कहा हमसे तो ये बनवा रहा है पाकिस्तान, अमेरिका को लगाम नहीं डाल रहा। लेकिन एक बात है, अभी मेरे सामने जंग न्यूज की खबर है, एक ईरानी सीनियर उद्दार ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात में शिरकत पर मुस्बत अंदाज में गौर कर रहा है, ताहम अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया। एक चीज मैं आपको बता दूं, अमरीकी बेवकूफ नहीं है कि अमरीकी पाकिस्तान आके बैठ जाएं और ये यकीन दहानी ना हो कि ईरानी आएंगे या नहीं आएंगे। इतने इंसल्ट नहीं वो अपनी करवा सकते। तो इसका मतलब यह है कि ईरानी भी आ रहे हैं, उनके पास यकीन दहानी है, उन्होंने 100 बार यकीन दहानी की होगी तब ही वो आ रहे हैं। हां, ट्रंप अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश कर रहा है कि मैं झुक नहीं रहा, वो अपनी तरफ से माचो मैन बना हुआ है, और ईरानी जाहिर अपनी उन्होंने डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करना है और उनके भी मुतालबात और मामला देखने हैं, क्योंकि ईरान ये कभी तासुर नहीं देगा कि वो साथ झुका रहा है, और ऐसा हो भी नहीं रहा। जाहिर है बराबरी की बुनियाद पर ही वो चाहते हैं कि चीजें जो है वो हों। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, और इस टेलीफोनिक रब्ते का भी मतलब तस्दीक ही समझा जाए कि चीजें पॉजिटिव सिमत में गई है, क्योंकि इससे पहले शहबाज शरीफ साहब की भी मसूद पज़ेश्कियान साहब से जो है वो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी। अगरचे मसूद पज़ेश्कियान का भी एक ट्वीट भी आया जिसमें वो कहते हैं वादों की पासदारी ही बामानी मुज़ाकरात की बुनियाद है। अमरीकी हुकूमत के तर्ज अमल की वजह से ईरान में अब भी एक गहरा तारीखी अदम एतमाद मौजूद है, जबकि अमरीकी हुकाम की के गैर तामीरी और मुतजाद बयान से एक तल्ख पैगाम मिलता है। वो चाहते हैं कि ईरान इनके सामने हथियार डाल दे। ईरानी कौम जबर और ताकत के सामने नहीं झुकती। दूसरी तरफ इसराइल के एक ऑफिशियल का बयान भी आ गया जिसमें वो कह रहा है कि जो है वो डील होने के कोई ज्यादा चांसेस नहीं है, और अगर अगले 12 घंटों के बाद सीज फायर का वक्त खत्म हो जाएगा और डील नहीं होती तो फिर हम ईरान की ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन सारे मामले पर रशिया की एंट्री हुई है। मॉस्को कॉल्स फॉर द यूएस ईरान सीज फायर टू बी मेंटेन्ड एंड फॉर डिप्लोमेटिक एफर्ट टू कंटिन्यू। तो रूस की जानब से, इससे पहले चाइना आया था, तो उनकी जानब से यही कहा गया कि आप मुज़ाकरात करें, बातचीत जारी रखें और किसी मुमकिन हल तक पहुंचें। ईरान के साथ जंग बंदी बुध की शाम खत्म हो जाएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप डील ना हुई तो जंग बंदी में मजीद तुसी के इम्कानात ना होने के बराबर हैं, और फिर उनका मैं सख्त बमबारी करूंगा, और उनका उम्मीद जाहिर की कि मुझे लगता है कि आज ईरान के साथ कोई डील हो जाएगी। और जाहिर है अभी तक ईरान ने भी आयतुल्लाह अली खामनाई साहब तकरीबन 2 माह होने वाले हैं उनकी शहादत को, अभी तक उनकी तदफीन भी नहीं की, अभी तक दफन भी नहीं किया। तो ईरान के भी बहुत सारे मामला हैं जो उन्होंने देखने हैं, उनको भी ये मसला हल करना चाहिए। अब जरा सऊदी अरब वाली खबर सुन लें। रॉयटर्स की खबर है पाकिस्तान प्लेसेस $1.5 बिलियन सुडान वेपन्स सेल ऑन होल्ड आफ्टर सऊदी ऑब्जेक्शन। पाकिस्तान ने सूडान को, लीबिया के साथ भी डील हुई थी, सूडान को कोई $1.5 अरब, बहुत बड़ी रकम होती है, कि हथियार बेचने थे, जहाज वगैरह होंगे, बाकी हथियार बेचने थे। सऊदी अरब ने रोक दिया है और पाकिस्तान अब इस डील से पीछे हट रहा है। ये रॉयटर्स की खबर है। तो मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब आप किसी से पैसे लेते हैं ना, जैसे उन्होंने $8 अरब, $5 वो पुराना जो पड़ा हुआ था रोल ओवर कर दिया, रीन्यू कर दिया, $3 अरब मजीद जो है वो उधार दे दिया, रखवा दिए रिजर्व के तौर पर। बात तो माननी पड़ेगी। आपको याद होगा इमरान खान साहब की हुकूमत जब तुर्की और मलेशिया और पाकिस्तान एक वो मुतफिका टीवी चैनल और वो मामला चल रहे थे, और मलेशिया का गालबन दौरा करना था या तुर्की का दौरा करना था इमरान खान साहब ने, तो नहीं करने दिया गया था। सऊदी अरब ने एतराज लगा दिया था ना, उसमें बड़ी बातें हुई थी, देखो देखो खान क्यों नहीं गया, ये है वो है, बड़ी बड़के मारते थे। तो अब सऊदी अरब, ये रॉयटर्स की खबर है कि सऊदी अरब तो जनाब इनका ना भाई ना, और जाहिर है फिर क्या करें, मजबूरी है, बात तो माननी पड़ेगी। तो हमें इस आलमी ताकतों के
मुज़ाकरात और अल्लाह करे सुलह हो जाती, डील हो जाती, निकल कर अपनी मैशत के बारे में भी सोचना होगा कि पहले हम खुद तो खुद मुख्तार बने, हम किसी के कहने पर मत झुके। ये बहुत बड़ी डील थी। बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। उम्मीद है मुज़ाकरात हो जाएंगे और अगला जब हम वीलॉग कर रहे होंगे तो हो सकता है अमरीकी पहुंच चुके हों। ईरानियों के बारे से भी मेरे पास एक मैसेज पहुंचा है कि हो सकता है ईरानी अमरीकियों से भी पहले कल पाकिस्तान पहुंच जाए।